ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय चालुक्य राज्य में संदेश भीमदेव सोलंकी को मिला कि मेरे चचेरे भाइयों को कामदेव चौहान ने मार दिया, बदले की आग धधक रही थी। भीमदेव सोलंकी ने राज्य में सभा बुलाया है सभी लोगों को, और सभा के मध्य भीमदेव सोलंकी बोले हैं, अरे सभा लगाई भीमदेव ने, अपनो सब जोरो दरबार, कनक कुमार खास मंत्री से तब राजा ने कही उचार, शर्म न आई सोमेश्वर को, शर्म न आई सोमेश्वर को, बाके जीवन को धीरकार, शरणागत कर मेरे भैयन को, तीनों बीच सभा में मार। करही समरी अघाए, शीशे काट ले सोमेश्वर को, तब छाती को डाह बुझाए। मंत्री बोले भीमदेव के राजा, सुनियो बात हमार, मौका भारी है लड़वे को, जो कछु इच्छा होई तुम्हार, पृथ्वी राज घूम अजमेरी, वापस दिल्ली पहुँचे जाए, कान देव की बे अखियन पे, पट्टी भूप गए बंधवाए। ध्यान रखना गुड्डू भाई, भीमदेव सोलंकी के मंत्री ने कहा कि अभी बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कामदेव चौहान की आंखों में पट्टी बांधकर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए हैं, और यदि युद्ध होगा तो अकेले सोमेश्वर ही युद्ध में आएंगे, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। काना देव नाई रण में आवे, नाई अजमेर पिथौरा राई, और अकिलो वीर बचो सोमेश्वर, बाको रण में देव गिराई। बातें सुन के कनक कुमार की तब सोलंकी कही सुनाई, आज जितनी सेनाएं हैं गुजराती है, सबको यहाँ पहले सजवाई। शीशन नायक अब मंत्री ने एकदम हुक्म दो तो कार्रवाई करे, और तेरे दरोगा घोड़ा न बालो, एकदम आज्ञा दही कराई। जितने घोड़ा नामी अनामी सबको या पहले सजवाई,
और फिर बुलवायो तो बखान को मुख से बोले वचन सुनाई। तो पे जल्दी सर सजवावो चरखन ऊपर दे उचड़ाई। छकड़ा भर ले बारूदन से अब क्यों राखी देर लगाई। तेरे दरोगा हाथन वालो दस तुरंत कही ललकार। जितने हाथी हैं भोजन में सबको जल्द करो तैयारी। फिर नगरची को बुलवायो बोले डंका देव बजाई। और फौज कटीली को सजवाबो सेनापति से कही सुनाई। आरे फिर संतरी अब सड़कन पे डलियन गोली रहे कुतवाल। और हुई चढ़ाई अजमेरी पे कर में कहो सिरोही डाली। टंका बाजो जब लश्कर में जोधा होने लगे तैयार गई। और करिए स्नान ध्यान धर प्रभु को वर्दी पहने भय तैयारी। चूड़ा सामा वीर सजे है रणिक राज भय तैयार। और सारंग मखवाड़ा और जय सिंह पलटन बेग करिए तैयारी। धवलंग देव तुरंत सज आए हुए गए घोड़ा पे सवार। और कायर साजे धीरे धीरे तब रानिया ने कही पुकारी। काहे जागत हो लड़वे को प्रीतम सुनियो बात हमार। और विकट लड़ैया अजमेरी के नामी सोमेश्वर सरदारी। जो तुम जूझे समर भूमि में तो मेरी होई जिंदगी ख्वार। और कौन सहारो मेरो बनी है ताश खोली धरो हथियारी। और क्या बोली है गुड्डू भैया उन कायरों की अर्धांगिनी। चढ़ी जवानी तन पे स्वामी यौवन कली खिली उजियार। और यौवन अंग रंग छतिया पे प्रीतम लूटो मौज बहारी। लेकिन जिस समय बबर शेर की वीरांगनाओं ने देखा तो अपने हृदय स्वर से बोली है। नारी बोली रणवीरों की काहे देर करो भरतार। जल्दी जा
खेतन को करियो पिया विषम तलवारी। गाँव न खाइयो तुम पीठिया पे नहीं धरियो कदम पिछाड़ गई। कर विकराल रूप निज रण में तुम दुश्मन को दियो पछारी। भ्राता श्री हृदय जी इतना कह करके वीरांगनाओं ने अपने हृदय सम्राट के हाथों में तलवार दी और आरती करते हुए बोली है, तलवार दई निज प्रीतम को और तीनों माथे तिलक लगाई। अजमेर की सेना ढेर करो सब चिंता तीजो नाथ भुलाई। कुट्टू की नार कहे हंस के अब शामिल हो फौज में जाई। अल्लाह रजवानी के मतवारे 14 शादी भय तैयार। तो तेग कमर लटकाई तो हो गए घोड़न पे सवार। यशोदा को सब सामान लयो रखवाई। कई नस्ल के घोड़ा साजे उन पे सूर भय सवार। छकड़ा भर गए हैं गोलन से तो पे साज करी है तैयार। भारी लश्कर है भीम देव को सज के पहुंचे हैं बेगी अगार। अरे पैदल पलटन सज थाड़ी भई सब ही कहे डाल तलवारी। भैया रण को बाना पहनी सूर सब सज के आए गए हैं। गुड्डू रण को बाना पहनी सूर सब सज के आए गए हैं।
सज के आए गए हैं। हृदय शरण को पाना पहनी सूर सब सज के आए गए हैं। ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय भीमदेव सोलंकी की फौज चालुक्य राज्य में सजकर तैयार हुई, चारों ओर घोड़ों की हिनहनाहट और हाथियों की चिंगार गूंजने लगी। राणिक राज चूड़ासामा, धवलांग देव और सारंग मखमाड़ा जैसे वीर योद्धाओं को लेकर भीमदेव ने अजमेर की सीमा को घेर लिया। इधर जब सूचना अजमेर नरेश सोमेश्वर को मिली है तो क्या हुआ दोस्तों? आरे राजी गुप्तचरी अजमेरी के जब ही देखी फौजी अपार, तई सूचना सोमेश्वर को मुख से बोले बचनी उच्चार। करी चढ़ाई भीम देव ने सारी सीमा लई घिराए। काफी लश्कर है फौजन को तुमको साफ रहे बतलाए। बातें सुन के सोमेश्वर ने अपनो जोरी लयो दरबार। सब सामंत भूप बुलवाए आए सभी डबल सरदार। क्या हुआ भैया गुड्डू? अरे 5 पन को बीड़ा लेके 2 चौहान तुरंत दरबाए। बोलन लागे सब जानन से तुमको साप दे बतलाए। करी चढ़ाई भीम देव ने बजे है खेतन में तलवार। 5 पान को पीड़ा लेके तीनों सभा बीच धरवाए। सोमेश्वर चौहान सभी जवानों से बोले हैं कि जो भी पान चबाकर युद्ध लड़ने के लिए जाएगा उसे हम काफी इनाम देंगे। आरे बातें सुन के सोमेश्वर की बढ़ के जोरावर चौहान। पान चबायो या त्यार सायो अपनी खींच लई किरपान। अरे हम जाबत हैं रड़ खेतन को दे दुश्मन को धूली चटाए। फौज सजाई अजमेरी की टंका तुरंत दया बजवाए। कूचा बोल दो जोरा बरना पहुंच समर खेत में जाई। आटा पे बाजती है रे घोड़न की चोलंग धूल उड़ावत जाई।
उत से फौजे भीम देव की अब पहुंची तुरंत अगारी आई। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय जोरावर चौहान अजमेर की सेना लेकर युद्ध के लिए पहुंचे समरभूमि में, उधर भीमदेव की सारी फौज विकराल रूप धारण करके युद्ध के मैदान में आमने सामने आई। तो आगे बढ़कर भीमदेव ने जोरावर से कहा, आगे बढ़ के सोलंकी ने जोरावर ते कही सुनाए, तुम क्यों आए हो मरबे को सोमेश्वर को देव पठाई। आज जल्दी भागी जाओ खेतन पे, ले जाओ अपने प्राण बचाई गए, और बिना मौत के मारे जय औता से तुम्हें रहित समझाई। को जवाब दो तू जोरावर, तेरी लाई मोती उठाई, और शीशा काट के तेरो पाजिया सोमेश्वर को दे ही दिखाई। भ्राता श्री हृदय जी, अरे बातन बातन छिड़ी लड़ाई, योद्धा टूट पड़े तैयाराई, और तीर कमान लेते काउने काउन कमठा लेते उठाई, और झुके बहादुर दोनों लंग के छूची बजन लगी तलवार, और पैदल भिड़ गए हैं पैदल से, और यशवारन ते यशवार, और अल्लाह तोबा करत मुसल्ला हिंदुन पढ़ो राम से काम, और काफी उदाहरण में जूझे बस गए प्राण हंस सुर धाम। दोस्तों, घमासान जंग हो रहा था। इधर जोरावर चौहान के सामने भीमदेव सोलंकी के सेना अध्यक्ष धबलांग देव आए, और आकर के बोले हैं, धबलांग देव क्रोध में भर के पहुंचे जोरावर ढिग जाई, अरे जोरावर से ऐसे बोले, हम तुम कर लो कि समर यगाई। बात सुन के धबलांग देव की सन्मुख घोड़ा के तो है लड़ाई, ही जोरावर ने के अपनो बारी है जोर लगाई। अरे पांच सिरोही के हनी हनी मारी, तई धबलांग विफल करवाई।
जितनी मारे के चोरा पर की धबलंग देवे तई रुकवाई। फिर ललकारो जोरा पर को अब तुम सावधान हुई जाओ। कटारी के चोरा पर के उनने लीनी है ढाल उठाई। बच गो योधा अजमेरी को नाई भयो यंग में घाई। धबलंग क्रोध में भर के अपनी दीनी है साग चलाई। कस के तेगा संग में तीनों तो पल में तीनों है शीशा उड़ाई। खन के चोरा पर को सेना भागी है प्राण बचाई। अरे जीत को टंका अब गुजराती रण खेतन में कह रहे हैं बजाए। फौज भाज गई अजमेरी की 5 सोमेश्वर दरबार। अरे हाल बतायो है रण खेतन को चौके सोमेश्वर सरदारी। भैया सुन के रण को हाल क्रोध सोमेश्वर को आयो। गुड्डू सुन के रण को हाल क्रोध सोमेश्वर को आयो। सोमेश्वर को सोमेश्वर को आयो। सुरेंद्र सुन के रण को हाल क्रोध सोमेश्वर को आयो। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही फौजें अजमेर में पहुंची, समाचार सोमेश्वर चौहान को बताया कि जोरावर युद्ध भूमि में मारे गए। सोमेश्वर चौहान क्रोध में भरकर युद्ध के लिए तैयार होते हैं। मंत्री कैमाश को बुला करके आदेश जब दिया है, आरे हुक्म दयो यब सोमेश्वर ने, लैके मास पास बुलबाई जितनी सेना अजमेरी की सारी आप ले सजबाई। आर पर अब होई लड़ाई, हमहू चले युद्ध मझार के सोयोधा भीम देव है, बाकी देखी ले तलवार। बहुत सुंदर
बिगुल बजबायो पलटन साजी भैया तैयार जितनी सेना चौहान की तो सबने बांध लई तलवार। अब के मास बिगुल बजबायो पलटन साजी भैया तैयार जितनी सेना चौहान की तो सबने बांध लई तलवार। अरे जितने हाथी थे सेना में होता एक संग पड़ जाए जीन धराई अब घोड़न पे तो अरबी यूं टलेत सजबाई। हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ गए कछ घोड़न पे भैत सवार पैदल पलटन सज ठाड़ी भई जमे बड़े बड़े सरदार। आर दंपति राय भील बाड़े के जो सामंत धनी चौहान निडुर सिंह के मास जौन ने अपनी बांध लई किरपान। सोमेश्वर अब साजन लागे हो सोमेश्वर अब साजन लागे अपने पहुंचे महल मझार। पत्थर पहन लयो राजा ने अपने सकल कसे हथियार सज के राजा जब ठाड़े भय रानी पहुंची तुरती अगार। झपटी आरती कर प्रीतम की कर में थाम दई तलवार। जिस समय सोमेश्वर चौहान युद्ध के लिए तैयार हुए महारानी कमलावत ने हाथ में जब उन्हें तलवार पकड़ाई है तो उस समय क्या हुआ। छीका सामने भाई दासी को रानी देखी गई घबराई। हाथ जोड़ के कमलावत ने सोमेश्वर ते कही सुनाई। मेरी बात पिया तुम मानो रण को देवो त्यागी विचार। और पाती भेजी देव दहली को आबे कुमर पिथौरा क्यारी। और भारी सुगुन भाव महलन में मेरो जिया रहो घबराए। और बातें सुन के ये रानी की तब सोमेश्वर कही सुनाई। रानी कमलावती की बात सुनकर सोमेश्वर चौहान बोले हैं ऐसे असगुन निस्दिन हो काहे या पर घबराई। और दुश्मन ठाड़ो मागे राड़ो अब्बा को देवे मान घटाई।
आज्ञा लेके महारानी ते शामिल भय ते फौज में जाई। सेना सकल प्यारी रखी राजा एकदम कूच दयो करवाए। और झुकी अंधेरी अब लसगर में 24 रही थी लालरी छाई। तीन घरिया को अरसा भी तो पहुंचे समर भूमि में जाई। सब मैदान साफ करवायो तो खंबा जैत दो तो गढ़वाई। फौज देखिए चौहानन की भीम देव तब कही थी सुनाई गई। फौज सचेत करो जल्दी सवरे सावधान हुई आओ। बदलो ले ले चौहानन पे सबके शीशे ले कटवाई। जयकार मची भोजन में धरती कांपी रह जाई। तीस कदम के अभ्यंतर पे सेना डटी सामने आई। सबसे आगे सोमेश्वर ने अपनो घोड़ा दयो लड़ाई। गुड्डू जब दोनों ओर की सेना आमने सामने आई तो आगे बढ़कर सोमेश्वर चौहान बोले, आगे बढ़ के दल से करके बोले सोमेश्वर चौहान, एक कौन सुरमा है गुजरातिया हमसे आए करे गिरपानी। किसने मारो जोरा बर को बाको शीशल कटवाए। और बात सुन के सोमेश्वर की धवलांग देव कही थी खिसियाई। हमने मारो है जोरा बर को तुमको साची रहे बताई। कौन हौसला में भूले हो ते लोहे के चना चवाई। आज जितनी बात सुनी थी राजा ने नैना काले रूप हुई आई गई। और आज्ञा दीनी है फौजन कोई अब क्यों राखी देर लगाई। सोई पड़ते सूरमा अजमेरी के अपनी खींच तलवार। और इत से जवान बड़े गुजराती लेके तेगा और कटार। और कचियो धन ने भाला लीनो तो पिल गए समर भूमि में जाई। और तीरा कमान लेत काऊ ने कोई कमठा रहो चलाई। और चले भुजारी कर दे ख्वारी जग से नाम तुरंत कटियाई। और लागे भाला जूझे लाला तो घायल पानी कोर चिल्लाई। और लगत बिछुआ कट जाए टिटुआ धरती सूर गिरत अर्राई। और लगत सेला हुई जाए ढेला मेला जी
छुटियाई और लागे बरछी जब होती रची अरथी गिरे भूमि पे जाई और लागत गोली खिल जाए होली अंधाधुंध कहीं न जाए। दोस्तों, जवानों में काल रूप संग्राम हो रहा था। इधर गुजरात की सेना बदले की आग में विकराल रूप धारण करके लड़ रही थी और अजमेर की सेना जब पीछे हटते हुए देखी तो क्रोध में भरकर सोमेश्वर चौहान आगे आए। फौज हटत देख पीछे को गरजे सोमेश्वर चौहान कर विकराल रूप धरि झपटे तो रण में काट करे खलिहान। मगर बीमारी तो कट के शीश गिरो मैदान। दोस्तों, इधर धवलांग देव को सोमेश्वर चौहान ने युद्ध भूमि में मार दिया। उधर नेडुर सिंह राणिक राज के सामने जब पहुंचे, निडुर सिंह के अब मोहरा पे राणिक राज करे तलवार। अरे सारंग मखवाड़ा के सन्मुख अब के मास गई तलवार। राज और ये जय सिंह रे भोजन को है मारी गिराई। और भीम देव सोलंकी बढ़ गए जिनके संग में कनक कुमार। अरे जाके घेरो है सोमेश्वर को बारी देत भय ललकार। अरे पहले मरवायो है काका को फिर दे उनके पुत्र मराई। अरे शर्मन तो को कायर आई शरणागति दे है मरवाई। कान देव को क्यों नहीं लाए पाको लेते शीश कटाई। अरे आजन जिंदा तुमको छोड़े हम
मलाई कसम पाप की खाई। इतनी कह के तेगा लेके एकदम टूट पड़े अर्राई। कनक कुमार और भीम देव ने कस कस करे समर में बान। अरे विकट लड़ैया से सोमेश्वर मन में नेक न मानत हारी। एक घड़ी भर के तेगा बाजो ना कोई हटो छोड़ मैदान। काल आएगा सोमेश्वर को आखिर टूट गिरी किरपान। खाली मुट्ठी हाथ में रह गई ना कोई पास बच्चों हथियार। अरे भीम देव ने अवरिश करके अपनी हुक दई तलवार। प्राण पखेरु के सोमेश्वर के पहुंचे स्वर्ग लोक में जाई। अरे वीर निरालो एक भारत को तो आपस के पैर नसाई। कदम हटायो ना पीछे को रण में दीने प्राण गमाई। अरे फौजे बाजी अजमेरी को देख लौट पिछारी नाई। गणनागौर दुर्ग पे कब्जा भीम देव ने लो कराई। झंडा अपनों पर लहरायो जीत को टंका दयो बजाई। वीर गति सोमेश्वर की सुरेंद्र यादव दई है सुनाई। अरे आगे बदलो लयो पृथ्वी ने वो भी तुमको दिए सुनाई। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर वीर गति को प्राप्त हुए और इससे आगामी प्रस्तुति इसी अंशिका कैसेट स्टूडियो के माध्यम से पृथ्वीराज ने किस तरीके से अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु का बदला लिया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का पहला विवाह, रतिभान की वीर गति लाखर राणा का जन्म, वीर सिंह और जयचंद का युद्ध बिरिया की पहली लड़ाई, ये नए नए आख्यान हम अंशिका कैसेट स्टूडियो के माध्यम से आप सभी भाइयों के बीच में प्रस्तुत करेंगे।
अरे जेपी भ्रात डटे चिमटा पे सुंदर रहे झनकार मिलाई। सीताराम सभा में डट गए मधुर मजीरा रहे बजाए। अरे बबलू भ्रात सभा में बैठे सुंदर खड़ा रहे चटकाई। हृदय से यादव करत रिकॉर्डिंग सुंदर सूरत पड़े दिखाई। अरे सुंदर कथा मिले आला में ईश्वरेंद्र यादव दिए सुनाई। मजा नए पत्थर दिल की यारी में चाहे कितनी उन्हें की करो। मजा नए पत्थर दिल की